चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर और कंपाउंड। मतलब मिश्रण और यौगिक में हम लोग अंतर देखेंगे, समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। यह केमिस्ट्री का सम बेसिक कंसेप्ट है जिसमें ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है जिसमें बिल्कुल केमिस्ट्री को जीरो से शुरुआत किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में बेसिक अंतर समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम लोग मिक्सचर के 8 बात और कंपाउंड के 8 बात को सीखेंगे बहुत ही आसान भाषा में। सबसे पहला क्या है कि मिक्सचर वह है जिसके कंपोनेंट, मतलब कि कंपोनेंट का मतलब होता है कि वह किन किन चीजों से मिलकर बना है, उसके अनुपात निश्चित नहीं होता है। उसका अनुपात निश्चित नहीं होता है, किसी भी मात्रा में उसको मिला देना है। जैसे बालू को लिए और मिट्टी को लिए और किसी मात्रा में मिला दिए। लेकिन कंपाउंड में इसके जो कंपोनेंट होते हैं वह निश्चित अनुपात में होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे H2O एक यौगिक है, जल क्या है, एक यौगिक है, क्योंकि जब भी मिलाएंगे तो हाइड्रोजन 2 गो और ऑक्सीजन 1 गो। इसका मतलब इसका रेशियो क्या है, फिक्स है, इसका निश्चित अनुपात होता है इसके कंपोनेंट का। लेकिन यहाँ पे निश्चित अनुपात नहीं होता है। दूसरा बात, मिक्सचर में रासायनिक अभिक्रिया मिक्सचर में नहीं होता है। 2 गो मिक्सचर ले लिए बालू का और सीमेंट का, और एक तरफ ले लिए नमक का, चीनी का, इसमें अभिक्रिया नहीं होगा, ये आपस में अभिक्रिया नहीं करेंगे। लेकिन जो यौगिक होगा, कंपाउंड होगा, उसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है। दूसरी बात, मिक्सचर में इसके कंपोनेंट के गुण मिक्सचर में मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर हम चीनी को नमक में मिला दें तो जो मिक्सचर को हम चीनी और नमक को मिला दिए वो मिक्सचर तैयार हो गया। किसी भी अनुपात में मिला देना है तो उसको जब हम टेस्ट करेंगे तो हमको खट्टा और मीठा ही लगेगा, चीनी जैसा भी स्वाद आएगा और नमक जैसा भी स्वाद आएगा। इसका मतलब हुआ कि इसके कंपोनेंट के गुण मिक्सचर में मौजूद होते हैं, जबकि यौगिक में कंपोनेंट के गुण मौजूद नहीं होते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर हाइड्रोजन H2O एक यौगिक है तो इसका कंपोनेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो जल जो हम लोग पीते हैं वो हाइड्रोजन जैसा नहीं लगता है और ऑक्सीजन जैसा नहीं लगता है। इसका मतलब हुआ कि इसके कंपोनेंट के गुण उसके यौगिक में मौजूद नहीं होते हैं, जबकि मिक्सचर में होते हैं। इसका मतलब देखिए 4 नंबर में क्या देखेंगे कि एनर्जी रिलीज, जैसे कहने का मतलब कि मिक्सचर से एनर्जी नहीं निकलता है। क्या होता है, मिक्सचर में एनर्जी रिलीज नहीं होता है, जबकि यहाँ पे कंपाउंड में एनर्जी रिलीज हो भी सकता है और अवशोषण भी होता है, ऑब्जॉर्प्शन भी होता है। इसका मतलब कि अवशोषण भी होता है और उत्सर्जन भी होता है। किसमें, यौगिक में, जबकि मिक्सचर में रिलीज का एनर्जी का कोई कहानी नहीं है। अगला बात, मिक्सचर में रासायनिक सूत्रों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। बालू को, मिट्टी को रासायनिक फार्मूला से क्या हम दिखाएंगे, इसलिए क्या पढ़ते हैं हम लोग कि मिक्सचर में रासायनिक फार्मूला द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जबकि यौगिक को रासायनिक फार्मूला द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे जल एक प्रकार का यौगिक है और उसको लिखते कैसे हैं, तो H2O। इसका मतलब यह अणुसूत्र हुआ कि नहीं हुआ, रासायनिक सूत्र हुआ कि नहीं हुआ, केमिकल सूत्र हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन मिट्टी को और बालू को मिला देंगे तो वो कोई हमारा रासायनिक फार्मूला नहीं जनरेट होगा। पिक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके कंपोनेंट को भौतिक और रासायनिक विधि दोनों द्वारा अलग किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर बालू ले लिए और सीमेंट ले लिए, दोनों को मिला दिए तो उसको हम लोग हाथ से भी अलग कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, भौतिक विधि द्वारा अलग कर लिए। जो फिजिकल वर्क करके, शारीरिक क्रिया करके जिसको अलग किया जाता है
उस प्रोसेस को कहते हैं भौतिक विधि, और जिसमें केमिकल का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं हम लोग रासायनिक विधि। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मिक्सचर को हम लोग भौतिक विधि और रासायनिक विधि दोनों द्वारा अलग कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड में कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। यहाँ पर एक टिक लगाए हैं, इसका मतलब कि सिर्फ रासायनिक विधि, और यहाँ पर 2 टिक है, भौतिक और रासायनिक दोनों विधि द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलाकर क्या बनता है, जल बनता है। जल एक यौगिक है, जल को हम लोग अलग करेंगे तो शारीरिक मेहनत से अलग नहीं होगा। पानी में से हाइड्रोजन छानकर और ऑक्सीजन छानकर नहीं अलग किया जा सकता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रासायनिक विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या लिखे हैं कि कंपाउंड में उसके अवयवों को सिर्फ रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। अगला बात, मिक्सचर के एमपी और बीपी फिक्स्ड नहीं होते हैं। मिक्सचर के एमपी और बीपी फिक्स्ड नहीं होते हैं, मतलब निश्चित नहीं होते हैं एमपी और बीपी। एमपी और बीपी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। एमपी और बीपी इसके फिक्स नहीं होते हैं, मतलब कि अगर इसके मिक्सचर को हम लोग मिला देते हैं तो यह एक निश्चित टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं करेगा और एक निश्चित टेम्परेचर पे बॉयल नहीं करेगा। मतलब यह मिक्सचर है, इसका एमपी और बीपी फिक्स्ड नहीं होता है। एमपी और बीपी के कंसेप्ट को अगले बेसिक वाले कंसेप्ट में हम लोग लेकर इसको समझने का प्रयास करेंगे, या शायद तीसरा या चौथा पार्ट हो सकता है। उसमें हम लोग एमपी और बीपी के कंसेप्ट को बहुत ही शानदार से समझने वाले हैं। इसमें बस ये समझिए कि मिक्सचर के एमपी और बीपी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होते हैं, जबकि कंपाउंड के एमपी और बीपी फिक्स्ड होते हैं, निश्चित होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जल है तो जल का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है, फिक्स है, उतना ही पे पिघलेगा और उतना ही पे जब खोलेगा। एमपी और बीपी यहाँ पे फिक्स्ड है और यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है। तो अगला बात और लास्ट बात, मिक्सचर के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बन जाता है। जैसे बालू को और मिट्टी को हम लोग मिला देते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई नया पदार्थ बन गया, उसका नया पदार्थ नहीं बनता है। लेकिन कंपाउंड में जब हम 2 कंपोनेंट को मिलाते हैं, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट को मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाए तो क्या बन गया, एक नया पदार्थ जल बन गया। इस प्रकार से लास्ट बात क्या हुआ, नया पदार्थ नहीं बनता है मिक्सचर में, और कंपाउंड में नया पदार्थ बनता है। कंपाउंड यौगिक और मिक्सचर मिश्रण। इस बात को हम लोग कंप्लीट किए बहुत ही आसान भाषा में।